सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं, जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान के प्रकाश से मन की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, मन रोशन हो जाता है। तो इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर अपना जीवन सफल कर लेता है। बाहर और अंदर से एक होकर वह कह उठता है, किसको कैसे पत्थर मारूं, कौन पराया लगता है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। हाँ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जब भगत को, गुरसिक को ये ब्रह्म ज्ञान समझ आ जाता है तो फिर उसके अंदर ऐसा भाव बन जाता है, उसको हर एक में इस सतगुरु निरंकार की ही ज्योति नज़र आती है। फिर वो हर एक के भले की ही कामना करता है, हर एक के लिए यही अरदास करता है। संतन के घट रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को, पूछे जात न पात। कहते हैं कि संतों महात्माओं के मन में हर एक के भले की कामना होती है। वो हर एक घट में इस अलग को देखते हैं और कहते हैं कि नफ़रत, वैर, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्ति मिल जाती है और जाति पाति का ये भेदभाव भी समाप्त हो जाता है। शहंशाह जी ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान लेते समय जब 5 प्रण भगत देता है, उसको 5 प्रण समझाए जाते हैं। अगर वो 5 प्रणों पर चल रहा है फिर तो वो ब्रह्म ज्ञान उसके पास है, उसको ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई है। और अगर वो उन 5 प्रणों पर अमल नहीं कर रहा तो फिर उसे ये ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं आया। फिर वो जो ब्रह्म ज्ञान है वो मेरे पास वापस ही आ जाएगा और फिर गुरसिक खाली रह जाएगा। इसलिए 5 प्रणों पर भी हमने अमल करना है जो हमें सतगुरु ने समझाया है। 29 जुलाई 2018 को ग्राउंड नंबर 8 निरंकारी चौक दिल्ली में आयोजित सत्संग समारोह में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द नंबर 162 में, वो जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा, ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। सतगुरु माता जी ने कहा कि Those who sleep on the floor do not fall from the beds। जो फर्श पर सोते हैं उन्हें पलंग से गिरने का डर नहीं होता। जैसे एक अभिमानी इंसान है जो अपने मन ही मन में अपने आप को इतना ऊंचा समझ बैठता है कि उसे अपनी कोई बुराई और दूसरों की कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती। जब उस इंसान के मन का भाव ऐसा है तो निश्चित है कि वो इतनी ईगो धारण कर बैठा है, इतना अहंकार उसके मन में आ गया है कि वो अब उस स्तर से नीचे की ओर गिरे तो निश्चित ही उसको चोट लगेगी। हम अंग्रेजी के शब्द ईगो से अगर ई हटा दें तो सिर्फ गो बचता है। अब अगर ईगो को लेट गो करें तो ही हम नम्रता वाला भाव अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे मन में यह भाव आ रहा है कि हमने कोई ऐसी पदवी हासिल कर ली है या हमें कोई संसारिक रूप में उपलब्धि हासिल हो गई है और उसके कारण हम अपने मन में अपने आप को ऊंचा मान लें और ये ना माने कि सब जो मिला है वो सतगुरु निरंकार की कृपा से ही मिला है, तो ये ज़्यादा दूर तक हमको नहीं लेकर जा सकता। वो कैसे गिर सकता है जो नम्रता अपनाएगा, निश्चित है उसका गिरना जो खुद को बड़ा बताएगा। जैसे बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जो घास होती है वो नीचे धरती पर बहुत ही नम्र भाव में रहती है और जो पेड़ होते हैं वो ऊंचे, लंबे और कठोर होते हैं। जब आंधी आती है, जब वो समय आता है तब पता लगता है कि कौन कैसा है। उस समय तो वो बड़े ऊंचे और कठोर पेड़ तो टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन जो घास होती है वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहती है।
ऐसे ही हमारे मन में अगर नम्रता वाले भाव हैं तो हमें वो ही आगे जीवन में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम बिल्कुल एक गुरसिक की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जबकि अगर हमारे मन के भाव उस तरह बन जाएं कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, जब कोई मक्खी या कीड़ा ऊंचा उड़ते उड़ते जाए तो वो उस जाले में अटक जाता है, पर अगर एक सांप रेंगते रेंगते उस जाले में फंसे भी तो सांप के पास एक केंचुली होती है और वो अपनी केंचुली वहीं उतार कर उस मकड़ी के जाले के पार हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मान ना करें। ऐसा ना हो कि पल पल हमें सिर्फ अभिमान ही आता रहे और बाकी चीज़ें हम भूल ही जाएं। रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरना आया था, प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते भी आ रहे हैं कि चाहे वो रावण का भाव हो, हिरण्यकश्यप का भाव हो, ऐसे कई अभिमानी प्रतीक हमारे सामने आते हैं। और दूसरी ओर हनुमान जी जैसे एग्जाम्पल हमें पढ़ने सुनने को मिलते हैं जो बहुत ही दास भाव में होते हैं। उन एग्जाम्पल से यही स्पष्ट होता है कि जैसे एक पत्थर है और अगर हम उसको पानी में फेंकते हैं तो वो पत्थर नीचे चला जाता है, जबकि एक हल्की चीज़ जैसे लकड़ी, तिनका या फिर कोई स्पंज जैसी चीज़ को पानी में फेंकते हैं तो वो हमेशा पानी के ऊपर ही तैरती है। कहने का भाव यही है कि रावण को उसका अभिमान ही ले डूबा और हनुमान जी जैसे महापुरुषों को उनकी यही दास भावना ही इतनी ऊंचाई के तक ले गई। कहते हैं कि आज भगवान राम जी के इतने मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी ने नम्रता अपनाई। हनुमान जी हर समय यही कहते थे कि जो कुछ किया मेरे प्रभु श्री राम जी ने ही किया है, मेरा तो नाम हो रहा है, करता तो ये सतगुरु है। ऐसे ही कहते हैं बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भगत कभी ना गिरता है। कहे हर देव उजले मुख से, जग में भगत विचरता है। जैसे हम एक सूरजमुखी का फूल देखते हैं तो उसका जो मुंह रहता है वो हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है। इसी प्रकार एक भगत का जीवन भी भक्ति की भावना में होते हुए सतगुरु की ओर ही रहता है, किसी दूसरी चीज़ की ओर नहीं रहता। उसका मुख जो होता है, तभी तो गुरुमुख, गुरु प्लस मुख, गुरु की तरफ जिसका मुख होता है वही गुरुमुख होता है। जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण करता है, सही मायनों में वही गुरुमुख होता है। जिस तरह एक इंसान होता है, उसका अगर अहंकार वाला भाव है तो उस समय उसका मुख ही उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा, क्योंकि मुख के माध्यम से ही शब्द आते हैं और वही कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं। हमारा अहंकार की तरफ ध्यान है या हमारा दिमाग अहंकारी है तो वैसे ही हमारे विचार भी बनते जाएंगे, हमारे शब्दों में भी वही अहंकार आ जाएगा। धीरे धीरे हमारे कर्मों की भी ऐसी अवस्था बन जाएगी जो किसी को भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी और हम सिर्फ अपनी ही इस ख्याली दुनिया में अपने आप को ऊंचा मानते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। तो ऐसा जीवन भक्तों का नहीं होता। भक्तों का अंदर बिल्कुल भी, भक्तों के मन में अहंकार नहीं होता, वो नम्रता को ही धारण किए जाते हैं। भगत हमेशा ही सतगुरु को समर्पित होते हुए अपनी जिंदगी का एक एक पल जीते हैं। निरंकार सच्चा पातशाह सब पर कृपा करे कि सबकी जिंदगी में हमेशा एक गुरमुख वाले सद्गुण वाले भाव रहें। दूसरी कोई माया रूपी कष्ट, कठिनाइयाँ या फिर कुछ भी ऐसा जीवन में आए तो वो छूकर भी ना जा पाए उस भगत के पास। गुरु माता जी ने कितनी हम पर कृपा की है। हम सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने इस निरंकार से हमें जोड़ा है, इसी तरह हम पल पल इसी के साथ
जुड़े रहें, चाहे कोई भी बाधा कठिनाई कोई भी हालात आए, मेहर करो सच्चे पातशाह हम आप सबकी चरण रज बनकर रह पाएँ। इस तरह हम अपना जीवन जीते चले जाएं। बोलांदे नक्शियां ते अमलांदा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। जिन्ने भी संत तेरे मेरी महला दे मणके ने, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ इबादत हो ही जाती है। हे सच्चे पातशाह, जो भी आपने हमें ये संतों महापुरुषों का संग दिया है, इन्हीं के साथ हमें जोड़े रखना। और हम जब इनके साथ जुड़ते हैं और आपका नूर इनके अंदर देखते हैं, आपकी ज्योति देखते हैं, तो हमारी पूजा सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें कहा भी है कि अगर कोई भी आशीर्वाद यहाँ से लेना है तो आप अपने पास बैठे संत महात्मा से आशीर्वाद ले लो, वो आशीर्वाद देंगे आपको और वो पूर्ण हो जाएगा। इस तरह सतगुरु ने अपनी सारी शक्तियाँ अपने भगत को दे दी हैं। क्यों न ऐसे सतगुरु को हम हर पल याद करें। ऐसा दयालु सतगुरु हमें मिला है, हम सतगुरु के एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह, हम आप जी के एहसानों का कर्जा चुका नहीं सकते। देश काल ते समय मुताबिक सतगुर जिवें चलांदा है, हुक्म एदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलता जाता है। सतगुर माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास है, जो भी समय समय पर आपके आदेश उपदेश आए उनको हम मानते चले जाएं। जब हम मानेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और किस तरह आप हर समय खुशियाँ ही लुटा रहे हैं। जो ऐसा कोविड-19 पीरियड का टाइम आया है, इसमें भी आप सतगुरु माता जी इतनी खुशियाँ दे रहे हो, आप जी का हम लाख लाख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह, इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना। भला करो सबदा प्रभु, सबदा हो कल्याण। है सच्चे पातशाह, सभी का भला करना, सारे विश्व का भला करना, सभी के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना। सभी इसी तरह आप जी का गुणगान करते हुए अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र व्यतीत करके जाएं, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो तो दासी को क्षमा कर देना। दासी अपने गलतियों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।